गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का जो फिफ्थ चैप्टर है 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप पहले ही फैमिलियर हो, आप पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप द्विघात समीकरण बोलते थे। और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मूल इक्वेशन को भी आप जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो आप इसके मूल निकालते थे, और मूल निकालने का एक सूत्र था द्विघाती सूत्र, जिसमें आप पहले विविधकर निकालते थे और आप देखते थे कि इन द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। वास्तविक के लिए आप क्या चेक करते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 तो आप कहते थे कि इसके मूल वास्तविक हैं और हम उन्हें निकाल सकते हैं, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती थी, तो हम कहते थे कि इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। यानी कि जो द्विघाती सूत्र आपका था वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्योंकि अंडर रूट में है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब अगर अंडर रूट में कोई नंबर नेगेटिव में आ जाए, सपोज कीजिए इस प्रकार से कि अंडर रूट -5, तो हम कहते थे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है और अस्तित्व में नहीं है, ऐसा बोलते थे, और हम इसे फाइंड आउट नहीं करते थे, वहीं हम उसको स्टॉप कर देते थे, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो मूल निकालने का जो क्राइटेरिया था वो कहाँ तक सीमित था? वो था सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं तक। अब वास्तविक ही नहीं है तो हम नहीं फाइंड आउट करते थे। अब जो आपका चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यानी कि ऐसे इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करना जो रियल ना हो, इमेजिनरी हो, ठीक है। और इमेजिनरी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0, या फिर यूं कीजिए कुछ ऐसे वैल्यूज जो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज हो। तो ऐसी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए पहले एक नंबर है आयोटा, जिसे बोलते हैं। आयोटा क्या है? अंडर रूट -1 जो है इसको हम आयोटा से लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आयोटा से ही मिलकर के जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर आपका a प्लस आयोटा b, और a और b यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स, ठीक। जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने आपकी ये टेक्स्ट बुक में, 2 + 3 आयोटा या 2 + आयोटा 3। अब ये 2 क्या है? रियल नंबर, ये भी रियल नंबर हो गया 3। आयोटा इसका जो सिंबल है अंडर रूट -1 के लिए, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 और 3, 2 क्या है? इसका रियल पार्ट, और ये जो 3 क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट। देखो इन्होंने लिखा भी ऐसे कि 2 + 5 आयोटा के लिए 2 + आयोटा 5, ये जो नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है? 2, और 5 क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये लिखा हुआ इमेजिनरी ऑफ z = 5। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो वो इक्वल कब होंगे? जैसे मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और दूसरा है z2। z1 को इन्होंने लिख दिया a + आयोटा b और z2 को लिख दिया c + आयोटा d। ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये कब इक्वल होंगे? जब इनके रियल और इमेजिनरी कोरस्पॉन्डिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। यानी कि a जो है ये c के इक्वल हो जाए और जो इमेजिनरी पार्ट b जो है ये d के इक्वल हो जाए। अब देखिए एग्जाम्पल है आपका कि 4x + आयटा 3x - y किसके इक्वल है? 3 + आयटा -6। तो यहाँ से इक्वल है तो उस रियल पार्ट को पहले इक्वल करेंगे। देखिए इसका रियल पार्ट है 4 और इसका रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट है 4x और इसका है 3। तो 4x = 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3/4 आ गई। सिमिलरली 3x - y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस विल बी इक्वल टू -6, ठीक है ना। आयटा का यहाँ पर देखिए गुणांक जिसको आप बोलोगे क्या है? 3x - y और इसका -6। इक्वेटिंग दीज पार्ट्स, सो विल गेट y = 33/4। देन वी हैव अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे करना है। अब 2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनका जोड़ कैसे करोगे? उनके जो रियल पार्ट्स आपस में ऐड कर दोगे या और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड कर दोगे। मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + आयोटा 3 और दूसरा है -6 + आयोटा 5। अब इनके रियल पार्ट ऐड कीजिए। 2 में -6 ऐड करेंगे क्या है? -4। 3 में 5 ऐड करेंगे 8, तो -4 + 8 आयोटा, ये हो गया एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ एक, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ।
क्लोजर लॉ हमें क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा हमें, तो इसको क्लोजर लॉ बोलेंगे। ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? इफ वी ऐड टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, suppose z1 and z2 are two complex number, if we add z1 plus z2 और इधर we add z2 plus z1, यानी कि इसका जो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, z1 plus z2 will be equal to z2 plus z1। नेक्स्ट भी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए कम से कम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है। तो उसके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कीजिए, या लास्ट वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके उसमें पहला ऐड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, ये इक्वल रहेंगी क्वांटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इसकी आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा वो होगा 0। आइडेंटिटी एलिमेंट समझ लीजिए क्या होता है, किसी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड कीजिएगा और वही नंबर आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी उसका बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, उसमें क्या ऐड करें कि वो a प्लस आयोटा बी रहे, तो उसके लिए 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि 0 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 प्लस आयोटा 0। तो 0 इज द कॉम्प्लेक्स additive identity of complex number। then we have existence of additive inverse। additive inverse के लिए क्या है? suppose कीजिए we have a complex number like this a plus iota b, or you can define 2 plus 3 iota where a is equal to 2 and b is equal to 3, then its additive inverse will be equal to minus of 2 and minus of 3। ठीक है। यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि उसमें हम ऐड करें उस कॉम्प्लेक्स नंबर में और रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिले? हमारे पास 0 आ जाए। ठीक, तो वो कब होगा? जब उसका हम साइन चेंज कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन डिफाइन किया वैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे 6 प्लस 3 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 माइनस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? रियल पार्ट में से रियल पार्ट का डिफरेंस कीजिए, 6 माइनस 2 4, देन वी हैव 3 आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 आयोटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इसका। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? देखिए मल्टीप्लीकेशन जैसे सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसा ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिफाइंड बाई a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट सीधा लिखें तो ये जो है आपका AC माइनस बी डी प्लस आइटा ए डी प्लस बी सी। अदरवाइज आप सिंपली नॉर्मली जैसे आप प्रोडक्ट करते हो वैसे कर सकते हो कि सबसे पहले 3 को 2 प्लस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 3 इंटू 6 आयोटा, 3 6 जा 18 आयोटा। देन वी हैव 5 आयोटा विद 2, 5 2 जा 10 आयोटा। देन वी हैव आयोटा इंटू आयोटा। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर क्या होगा? देखो आयोटा क्या था? आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, एंड आयोटा स्केयर क्या होगा? अंडर रूट माइनस 1 का अगर हम स्केयर करें, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? -1। कितनी आ गई? -1। तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड आयोटा स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया? ये माइनस का साइन आ गया। आप अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने यहाँ माइनस का साइन आएगा जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 5 इंटू 6 30 आइटा स्केयर माइनस, तो ये -5 इंटू 6 लिख दिया। इसमें भी वैसे डिफाइन किया हुआ है क्लोजर लॉ, यानी कि z1 इंटू z2 करेंगे तो वो भी क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव लॉ है कि z1 इंटू z2 कीजिए या z2 इंटू z1, तो आंसर सेम रहेगा। सिमिलरली एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिशन के केस में तो एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस केस में? देखिए जो वो है 1 होगी।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले, तो वो क्या है 1। अब आप कहेंगे ये 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, इसको हम डीपली देखेंगे बाद में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कि जिसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए a + आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन्होंने वैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 अपॉन इनका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 प्लस आयोटा माइनस b, यानी कि दिस वन -3 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो दोनों पार्ट है इनका स्क्वायर करके, तो ये जो नंबर आएगा आपका, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो 1 के इक्वल आएगा। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इजीली पता है कि 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 + Z3, बाहर ब्रैकेट है तो Z1 × Z2 हो जाएगा और Z1 × Z3 हो जाएगा, यानी कि अंदर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से सेपरेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, आयोटा की क्या वैल्यू होती है और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं इसके साथ PDF भी भेज रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके कुछ एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्या है। जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 आयोटा -3/5 आयोटा, इसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब अगर हम देखें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -3 × आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 है ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो -3 × -1, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, तो ये 3 आ गया। अब आप बोलोगे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 + 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया। आगे भी और क्वेश्चन हैं, जैसे आयोटा की एक बात और, जैसे आयोटा स्क्वायर = -1 हो गया, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल आएगा, -1 × आयोटा, आयोटा के इक्वल। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था -1, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए क्या आएगा, आयोटा की 4 क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1। तो आप इजीली इसको आगे से आगे जितना इसको एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू।